Dear students, in the previous lecture we have started with the topic of cell wall. We discussed that cell wall is a rigid structure that gives the shape and support to the cell. We had discussed that what different types of cell walls are present in plants, in algae, in fungi. We said that plants in which there are young cells, that young cells will be having a primary cell wall made up of cellulose. And as it gets older, there is formation of the secondary cell wall inner to the primary cell wall. So this process of formation of the cell wall and development of the secondary cell wall, it takes place in the case of plants. We cannot discuss cell wall for animals as animals lack any type of cell wall. एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था विथ अवर वेरी फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स 4 ऑर्गेनल्स. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था? दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ union of 4 different organelles whose functions are coordinated with each other. मतलब ऐसे 4 ऑर्गेनल्स थे जिनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन मैनर में चलते हैं. और वो जो 4 ऑर्गेनल्स थे उसमें इंक्लूडेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स. ये 4 ऑर्गेनल्स जो आएंगे ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस के साथ आते हैं and therefore they are part of endomembrane system. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऐसे दूसरे जो ऑर्गेनल्स है पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, इन सब का कोई भी कनेक्टेड फंक्शन रहता नहीं है, इसीलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडेड द फर्स्ट ऑर्गेनल विच वी हैड स्टार्टेड विद, दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने बात की थी that endoplasmic reticulum was for the first time discovered by Thomson and Porter. Endoplasmic reticulum will be an interconnected network of channel-like structures. मतलब आपको उसमें channel-like structures देखने को मिलेंगे. और ये जो channel-like मतलब tubular जो structures होते हैं वो एक दूसरे से interconnected होते हैं और ये कई बार इतने एक्सटेंसिव होते हैं दैट दे आर स्कैटर्ड इन द होल साइटोप्लाज्म. दे इवन एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड भी होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरा बीच में स्प्रेड हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक चैनल के अंदर का पार्ट जिसे हम कहेंगे ल्यूमिनल और चैनल के बाहर का पार्ट जो साइटोप्लाज्म है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. मतलब अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर तो अंदर का पार्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी ल्यूमिनल पार्ट. और बाहर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज गोइंग टू बी द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट एंड देयरफॉर इट डिवाइड्स इनटू द ल्यूमिनल एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन्स. उसके बाद हमने बात की थी दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अभी हम उसी की बात करते हैं आगे. वी फर्स्ट टॉक अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्टूडेंट्स ER लिखा है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आएगी कि सरफेस डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स. तो ये हम वापस एक बार मेंशन कर देते हैं. दे सरफेस इज नॉट अटैच्ड टू राइबोसोम्स. मतलब कोई भी राइबोसोम्स से ये अटैच्ड नहीं है. दूसरी चीज ये राइबोसोम्स से जब अटैच नहीं होते तो उसे क्या कहा जाता है? ए ग्रैन्युलर. So smooth endoplasmic reticulum is also known as agranular endoplasmic reticulum. So what is the function of smooth endoplasmic reticulum? The smooth endoplasmic reticulum is mainly associated with synthesis of
glycogen, sterols and fats. It is mainly associated with synthesis of three things: glycogen, sterols and fats. Sterols मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीरॉइड हॉर्मोन्स की, ठीक है। स्टीरॉइड हॉर्मोन्स मतलब क्या, जो 6 हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, राइट, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इन्हें कहते हैं स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स। और ये स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी किसमें से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। मतलब एक तो ये स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स बनाते हैं, ऊपर से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करते हैं और मेनली फैट्स मतलब लिपिड सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is associated with lipid synthesis, whereas rough endoplasmic reticulum is associated with protein synthesis. तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली है, इसका फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा एग्जांपल लिख देते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सेल्स में होंगी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ योर लीवर। जो लीवर सेल्स होते हैं उनमें क्यों स्मूथ प्रेजेंट होती है, क्योंकि लीवर का फंक्शन होता है टू स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में फूड का स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारी बॉडी में लीवर में होता है। तो ये ग्लाइकोजन फॉर्मेशन एंड स्टोरेज लीवर में होने की वजह से सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लीवर के सेल्स में होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीवर सेल्स में हो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एडिपोज सेल्स। मतलब जो फैट सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं, तो वो फैट सेल्स में भी एक्सटेंसिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। फिर अब हम आगे बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ऑब्वियसली इट इज रफ बिकॉज देयर इज अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। मतलब ईआर के जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स के ऊपर क्या अटैच होगा, राइबोसोम्स। सॉरी, हमने कल डायग्राम में प्रीवियसली हमने देखा था, हमने ऐसा एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया था और वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्या बताए थे, राइबोसोम्स बताए थे, आपको याद हो तो राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को अटैच रहते हैं। तो that is presence of ribosomes on the surface and therefore it is known as granular। यहाँ पे स्मूथ को हम क्या कहते हैं, agranular, जबकि रफ को हम क्या कहते हैं, granular, क्योंकि उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब जहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड है वहां पे नीचे क्या होगा, there will be a small opening, there will be presence of a very small opening, so a small pore is present near the ribosome attached to the ER। मतलब जहां पे राइबोसोम ER से अटैच्ड है उसी के पास क्या होगा, एक छोटा सा ओपनिंग होगा। वो ओपनिंग किस लिए होता है, सो दैट newly synthesized polypeptide, or you can say protein, enters into the lumen of ER and gets transported। मतलब
यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो एक प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन जो होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो पूरा एमिनो एसिड का चेन होता है। व्हाट इज अ प्रोटीन? इट इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जब राइबोसोम्स में से ये छोटे छोटे साइज में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, एंड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। चेन ऑफ एमिनो एसिड्स इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे छोटे जो चेन्स फॉर्म हुई है, वो चेन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू द साइटोप्लाज्म, ये चेन्स कहाँ पे चली जाती है? इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो ल्यूमेन है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड है, और ये जो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, वो चेन कहाँ पे एंटर हो जाएगी? इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ल्यूमेन में ट्रैवल करते करते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी कनेक्टेड होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ। तो डायरेक्टली फिर क्या हो जाएगा? ये जो नया चेन बना है, that will enter into the Golgi complex, it gets modified in Golgi complex and then after it is released in the cytoplasm। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो नई चेन बनी है, that is very much delicate right now, और साइटोप्लाज्म में कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो कई बार क्या होगा कि नया बना हुआ प्रोटीन इमीडिएटली जो है वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द साइटोप्लाज्म। उसे प्रोटेक्टेड रखने के लिए ईआर में से जो प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं होते, उसकी जगह पे विद द हेल्प ऑफ दैट पोर इट एंटर्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ ईआर and it travels in the lumen of ER till it reaches Golgi or till it reaches a proper vesicle in which it can be packaged। तो ऐसे मैकेनिज्म होती है, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो वापस एक बार सुन लीजिए, राइबोसोम्स जहाँ पे अटैच्ड है उसी के पास एक छोटा सा पोर रहता है। ये पोर में से नई बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो पोर में से एंटर होके आ जाती है इन द ल्यूमेन ऑफ द ईआर, and then after it will be transported further। Ribosome is attached to the ER with the help of a glycoprotein, and this glycoprotein is known as ribofurins। So attachment of ribosome with the ER is with the help of राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन जो है वो एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करते हैं किसमें? अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू ईआर। राइबोसोम है, ईआर से अटैच है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के अटैचमेंट के लिए कोई ग्लू तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा? राइबोसोम्स डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, राइट। तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पे क्या है? एक स्पेशल प्रोटीन है। ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट हो तो ही राइबोसोम्स कैन रिमेन अटैच टू ईआर। अगर राइबोसोम्स हट गए तो ये ईआर कैसी बन जाएगी? स्मूथ ईआर। मतलब रफ ईआर कैन इवन चेंज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स अटैच हैं तो रफ रहेगा, डिटैच हो जाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। और अटैचमेंट के लिए जो प्रोटीन नेसेसरी है वो प्रोटीन है राइबोफोरिन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आप जब ये सारी चीजें देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दीज आर नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट एज वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, it is very important for you to understand these small terms, these small topics, right? टॉपिक वही है, थोड़ी बहुत बस एडिशनल मेहनत करनी रहती है, वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से आप थोड़ा पढ़ सकते हैं उसे। तो ये है रफ ईआर। तो रफ ईआर का फंक्शन लिख देते हैं, दैट रफ ईआर इज मेनली फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, synthesis of proteins, and it has several secretory activities। मतलब मेनली एसोसिएटेड है सिक्रीशन जैसी एक्टिविटीज के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एसिनार cells
ऑफ पैंक्रियाज। मतलब पैंक्रियाज जो है वो कई तरह के एंजाइम्स बनाता है, राइट। पैंक्रियाज में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स बनाने का काम कौन से सेल्स का है? एसिनार सेल्स का है, और वो पैंक्रियाज में है। तो पैंक्रियाज जब इन्वॉल्व है टू मेक मेनी एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आर ऑल्सो व्हाट? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये एंजाइम फॉर्मेशन का काम जो है वो प्रोटीन्स, मतलब ये जो है वो कौन करेगा? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू व्हाट? ईआर, and therefore it is a function of rough endoplasmic reticulum. So I hope you have understood what is smooth and rough ER. Now if we talk about structure of endoplasmic reticulum, structure of ER, अभी तक हमने बात की that ER will be in the form of membrane lined channels। मतलब चैनल्स के फॉर्म में ईआर प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ईआर के प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो है जो ईआर होता है उसके अंदर जो जगह होती है, दैट इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट विद इन द ईआर इज नोन एज ल्यूमेन ऑफ ईआर, या उसे हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज इट? इट इज द lumen of the ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के अंदर जो है वो जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। और ल्यूमेन जो है उसमें क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है इट इज डिफरेंट देन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मतलब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अलग होती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक कौन सी स्पेस हुई? ल्यूमिनल, और एक कौन सी होगी? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसीलिए और एक चीज जो ईआर का स्ट्रक्चर है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ईआर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड सिस्टर्ने, द सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड वेसिकल्स। सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। अब ये 3 क्या लिखा है? ईआर जो होता है वो हर एक सेल में एग्जैक्टली सिमिलर दिखता नहीं है। कई सेल्स में ईआर जो होता है वो लंबे ट्यूब्स की तरह अरेंज होता है, फ्लैट इंटरकनेक्टेड ट्यूब, जो हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। तो डायग्राम में जो हमने ईआर बनाया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम में हमने ईआर ड्रॉ किया है, तो वो जो ईआर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, वो होते हैं सिस्टर्ने। कई सेल्स में ईआर छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में भी होते हैं, तो वो उसका एक वेसिकल फॉर्म हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि एडिपोस सेल्स, तो एडिपोस सेल्स का जो ईआर होता है वो सिस्टर्ने मतलब इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल फॉर्म में नहीं होता, उसकी जगह पे वो कैसा होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स, तो उसे कहते हैं वेसिकल्स। कई जगह पे ईआर जो होता है वो ट्यूब लाइक छोटे छोटे ट्यूब फॉर्म्स में भी होता है। तो ईआर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। पर याद रखना, जो रफ ईआर होता है, जो एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो मेनली कौन सा होता है? सिस्टर्ने। और जो स्टोरेज सेल्स में होता है, जैसे कि फैट सेल्स में, एडिपोस सेल्स में, वहां पे क्या होता है? स्मूथ ईआर, जो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ट्यूब्यूल और वेसिकल। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्यूब्यूल और वेसिकल मेनली किसके लिए होता है? स्मूथ ईआर। और सिस्टर्ने वाला जो ईआर है, मतलब ट्यूबुलर ईआर, वो ईआर मेनली किसके लिए होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे हम इन तीनों की बात कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर विल बिगिन विद द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। These 3 forms are known as cisternae, tubules and vesicles। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सारे ही सेल्स में एकदम सिमिलर नहीं होती। कोई ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिवली प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने फॉर्म में होती है। पर कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम एक्टिव प्रोडक्शन नहीं होता, इंस्टेड उनका काम स्टोरेज का होता है।
तो ऐसे सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं ऑफ ईच ऑफ देम। सो द फर्स्ट फॉर्म वाज सिस्टर्ने। जो सिस्टर्ने है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड वो कैसा है? इट इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके सरफेस पे मोस्टली क्या एसोसिएटेड होगा? राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एट ऑल द साइड्स। So cisternae, it is membrane lined sac like structures। मेम्ब्रेन लाइंड मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन भी होगा एंड दे विल बी सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो दे विल बी एक्सटेंडिंग। ट्यूब जो होती है वो छोटी होती है, ट्यूब से भी ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं and therefore they are membrane lined sac like structures. They are present as parallel to each other। मतलब यहाँ पे जितने भी सिस्टर्ने हैं ये एक को सिस्टर्ने कहते हैं। तो सिस्टर्ने जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एकदम पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन द सेल्स involved in active secretion and protein synthesis। So सिस्टर्ने फॉर्म ऑफ ER, सिस्टर्ने ER ही है, सिर्फ उसका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, उसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। तो सिस्टर्ने जो होते हैं दे आर मेम्ब्रेन लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। They are mostly associated with ribosomes. They are parallel to each other and they are present in the cells which are mainly involved in the production of proteins or mainly involved for the active secretion। मतलब जिनका ज्यादा ही सिंथेटिक फंक्शन रहता है उनके अंदर ER सिस्टर्ने फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड आर द ट्यूब्यूल्स। ER can also be present in the form of tubules। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इतने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े ब्रांच्ड होते हैं, थोड़े अनब्रांच्ड होते हैं एंड सम ऑफ देम आर ओनली एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। मतलब जरूरी नहीं है कि ट्यूब्यूल फॉर्म हो तो राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड हो ही। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दे आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स either attached to cisternae or vesicles। ये बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है। कई बार क्या होता है कि ऐसे सिस्टर्ने अरेंज्ड होते हैं और सिस्टर्ने के साइड पे ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। मतलब एक ही सेल के ER में दो फॉर्म्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, सिस्टर्ने भी है और उसके साइड्स पे ऐसे ट्यूब्यूल्स भी अरेंज हो जाते हैं, तो ट्यूब्यूल्स भी है। तो कई सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स दोनों ही साथ में होते हैं। इसीलिए हमने लिखा है that they are either attached to cisternae or they are attached to vesicles or even they are free in the cytoplasm। मतलब कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ना ये सिस्टर्ने से अटैच है ना ये वेसिकल्स, इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूलर जो होते हैं वो राइबोसोम से एसोसिएटेड रेयरली होते हैं, इसीलिए वो मेनली लिपिड सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप जो है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो होते हैं वो
they are round or oval. They appear as small vacuoles. They appear as small vacuoles. जैसे सेल्स में vacuoles दिखती है वैसे ही ये वेसिकल्स दिखते हैं. और ये जो वेसिकल्स हैं मेनली आर नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स. मतलब राइबोसोम से एसोसिएटेड नहीं होते, इसलिए इनका मेन फंक्शन जो रहता है वो लिपिड का स्टोरेज या लिपिड का प्रोडक्शन रहता है. तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो सिस्टर्ने के फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई सेल में सिस्टर्ने है तो ट्यूब्यूल्स नहीं होगा. A cell can have both. A cell can have only vesicles. A cell can have only cisternae also. That totally depends upon the function and the activity of those cells. उनका क्या फंक्शन है, कितना फंक्शन है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, कम एक्टिव है, उसके बेसिस पे ये फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं. अब हम थोड़ा ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ईआर की बात कर लेते हैं. फंक्शंस ऑफ ईआर. तो ईआर के फंक्शंस में एक तो आ गया आरईआर फॉर व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. आरईआर का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस. सिमिलरली एसईआर का फंक्शन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, फैट्स एंड स्टीरॉल सिंथेसिस. इसके अलावा भी ER का फंक्शन होता है. ER provides a framework and support to the cell. क्योंकि ER जो है वो जब भी सिस्टर्ने के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो इतना एक्सटेंसिवली डेवलप हुआ होता है कि वो एक पूरा ही फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट, एक साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि सेल का शेप मेंटेन रहे, सेल को सपोर्ट मिले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट मिलने की वजह से ये पूरा ही ईआर जो इतना स्कैटर्ड है, इट गिव्स अ शेप, इट गिव्स अ सपोर्ट टू द होल सेल. जैसे बॉडी का जो स्केलेटन है, बोन्स और कार्टिलेज, उसी की वजह से हमारा एक शेप है. सेम वे सेल का शेप जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटेंसिवनेस पर भी डिपेंड करता है. तो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड द सपोर्ट टू द सेल. इट इज अ साइट फॉर वेरियस सिंथेटिक एक्टिविटीज. जैसे हमें पता है कि ईआर जो है वो प्रोटीन बनाने में, लिपिड बनाने में सबके साथ एसोसिएटेड है, राइट. तो ऐसी एंजाइम्स भी बनता है. इनफैक्ट लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स भी बनते कहाँ पे है, ईआर में. सो एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम्स that are also made in ER. ER के अंदर ही सारे एंजाइम्स बनते हैं जो लाइसोसोम्स के वेसिकल के अंदर फिल होते हैं. तो वो भी ER का फंक्शन. इवन ER is responsible, or particularly smooth endoplasmic reticulum is for storage of calcium in muscle cells. It is a storehouse of calcium. जो मसल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट. हम जो मूवमेंट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट्स जो होती है, वो मूवमेंट में कैल्शियम बहुत जरूरी होता है. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. तो ये उसका फंक्शन हो गया. दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ nuclear membrane. At what time? At the time of cell division. तो जब सेल डिवीजन होता है
तो सेल डिवीजन के वक्त पता है हम नई न्यूक्लियस भी बनता है, मतलब सेल तो डिवाइड होता ही है पर न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने पर न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक एनवेलप चाहिए। वो एनवेलप भी किससे बनता है? ईआर से बनता है। तो यहाँ पे ये तो मैंने बहुत ही कम फंक्शंस लिखे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनल with several activities in different cells. So some of the activities are being mentioned over here, so you remember the functions of ER, and in the next lecture we will begin with the Golgi complex.